एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तानिया सिंह। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। राइट, फर्दर पिछले पार्ट में हमने किया था नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट और लेफ्ट फ्रंट। ये तीन टॉपिक्स हमने कॉलिजन के किए थे। आज हम लोग करने वाले हैं एनडीए एंड एनडीए फर्स्ट एंड एनडीए सेकेंड। ये फर्स्ट सेकेंड क्या है इसको हम लोग जानेंगे। राइट, बिफोर दैट मैं आपको बता दूं, आपको इस चैप्टर के नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर लिंक को क्लिक करना है एंड देन वहाँ पहुँच जाना है। राइट, सो आज हम लोग करने वाले हैं एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड। राइट, सो उससे पहले मैं बताती हूँ कि एनडीए फर्स्ट सेकंड से पहले हमने लास्ट किया था अबाउट द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, लास्ट जिसने 1998 तक रूल किया। आज हम लोग 1998 से 2004 तक का पॉलिटिक्स देखने वाले हैं थ्रू एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड। सो ये जो 1990s का पीरियड था ना, इट द डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस तो डिक्लाइन होता जा रहा था, बीजेपी राइज होता जा रहा था। एरेना में टू पार्टी सिस्टम्स जो थे वो बीजेपी थी और एक कांग्रेस था। राइट, बीजेपी 1990s वाज अ टाइम जब बीजेपी एक्चुअली में ग्रो की थी। पहले बीजेपी जो थी वो अर्बन और हायर कास्ट पीपल्स में थी, रिच पीपल में थी, लेकिन अब जो है वो अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूरल एरियाज में एज वेल एज जो है कम रिच पीपल में भी बना रही थी। राइट, सो हम लोग एनडीए 1 और एनडीए 2 को करते हैं। बिफोर दैट हम लोग एनडीए को जानते हैं कि एनडीए क्या है। राइट, क्वेश्चन में का अब ये सब भी आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलने वाला है। सो इट्स माय पर्सनल नोट्स जो मैंने बनाए हैं। राइट, यही मतलब एक चीज़ यही है कि जो अभी फेस हो रहा है आफ्टर द सिलेबस, सही ऑर्डर हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है बुक्स में। ऑल्सो इफ एनसीईआरटी इज सीइंग इट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम कि आप जो है नई बुक्स जल्दी से जल्दी निकालें और सीरीज़ में निकालें। राइट, सो सेकेंडली अगर हम बात करें तो आपकी बुक्स में इस तरीके से कुछ भी नहीं दे रखा है। बट यू नो व्हेन आई यूज्ड टू बी इन योर क्लास, क्योंकि हमारे टाइम पे हुआ था, इवन ये भी नहीं था जो आपको पेपर पैटर्न मिल रहा है, और इस पेपर पैटर्न भी नहीं था। राइट, सो जो है तब हमने प्रिपरेशन की थी, तो तब मैंने इस ऑर्डर को बनाया था। एंड मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी सर्व किया था कि कोई एक ऐसा चैप्टर मिल जाए। मुझे कभी भी पूरी कंप्लीट सीरीज़ में कोई भी वीडियो सेटिस्फाई नहीं कर पाती थी। राइट, सो फाइनली जो है अब आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपको इस ऑर्डर में दिस बुक एंटायरली मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सीरीज़ वे में करवा रहे हैं। सो या मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अब स्टूडेंट्स को वो डिफ़िकल्टी फेस नहीं करने को पड़ेगी। बट ऑब्वियसली दिस इज़ माई हैप्पीनेस। आई थिंक आप सेटिस्फाई हो रहे हैं नहीं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 6 hours later. राइट, नेक्स्टली इज दिस एनडीए फर्स्ट एंड एनडीए 2। तो एनडीए क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बेसिकली जो है ये कॉलिजन गवर्नमेंट में मेन पार्टी कौन सी थी? बीजेपी। ये जो है बेसिकली एनडीए की जो टाइम पीरियड रहा है, एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक कोलिशन बनी है या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनी है, वो जो है वो 1998 में बनी है। तो जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनडीए की फॉर्मिंग कब हुई है। राइट, सो 1998 में हुई है। उसके बाद 4 टाइम्स ये इस सेम कॉलिशन ने अपनी गवर्नमेंट बनाई है, एनडीए 1, 2, 3, 4। तो ये एनडीए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या है? इतने टाइम तक, जितने टाइम तक बीजेपी की जो एनडीए कॉलिशन है वो जितने टाइम पीरियड में आई है, उन टाइम पीरियड्स को बोला गया एनडीए 1, यानी कि उनका फर्स्ट टर्म इसमें आई। फिर एनडीए सेकेंड, मतलब सेकेंड पीरियड था उनका। अब ज़रूरी नहीं कि ये कॉन्सिक्वेंट हो, मतलब उनका जब ये गवर्नमेंट बनी है तब इस गवर्नमेंट को एनडीए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा नाम दिया गया है। राइट, तो अब समझ में आ गया एनडीए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या है। फिर बीजेपी की आइडियोलॉजीज क्या है? सो फर्स्ट इज द, क्योंकि बीजेपी इसकी मेन पार्टी है तो बीजेपी का थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। राइट, मेरे बीजेपी की पार्टी के बारे में पूछ लिया जाए या करंट रूलिंग गवर्नमेंट के बारे में पूछ लिया जाए। सो यू हैव टू बिल्ड द मॉडर्न इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, ये इसकी आइडियोलॉजी जो है, इनका हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उसके अंदर वो अपनी आइडियोलॉजीज लिखते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजीज में ये लिखा हुआ है कि ये एक मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते हैं बट रिस्पेक्टिंग इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन को साथ लेकर। राइट, दूसरा है हिंदुत्व इन्होंने बताया है कि एज अ कोर कंसर्न है, इंडियन नेशनलिज्म को का एक कोर सब्जेक्ट है हिंदुत्व। सेकंड, थर्ड इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये हर पूरी कंट्री में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट इज द बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स। ये रिलीजियस कन्वर्जन्स पे बैन लगाना चाहते हैं। फुल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडिया। ये चाहते हैं अपनी आइडियोलॉजी में कि हम लोग पूरी तरीके से जो है इंटीग्रेशन करें इंडिया का
इन जम्मू एंड कश्मीर। तो बीजेपी एंड पहले ये भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, फिर भारतीय जनसंघ से जो है ये इसकी पेरेंट पार्टी है, और भारतीय जनसंघ से ही ये जो है एक स्प्लिट होकर आई है भारतीय जनता पार्टी, राइट। सो दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम लोग करते हैं एनडीए 1 एंड 2। तो सबसे पहले मैंने बताया एनडीए जो गवर्नमेंट है वो 1998 में बनी थी। तो एनडीए 1 जो है हम लोग बोलते हैं फ्रॉम टाइम पीरियड फ्रॉम 1998 टू 1999। हाँ जी, सिर्फ 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर का जो है सिर्फ और सिर्फ ये रूलिंग रही है, जो कि हम उस टेबल में भी कर चुके हैं। सो अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये गवर्नमेंट रही है। सून आफ्टर फर्स्ट ईयर इन पावर 1999 विद सपोर्ट ऑफ दी ऑल इंडिया AIIDMK में बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी है। आई एम नॉट गोना टेल यू, इट इज़ ऑल इंडिया द्राविड़ मुनेत्रा कज़गम, ठीक है। सो ये जो पार्टी थी उसकी सपोर्ट में मिलाकर जो है एनडीए ने ये गवर्नमेंट बनाई, जो कि बीजेपी एंड दी अदर पार्टीज़ का एक कोलिशन था, राइट। सो उन्होंने ये एक पार्टी बनाई, और ये जो उन्होंने पार्टी बनाई वो गवर्नमेंट की पावर में आ गई। लेकिन फर्स्ट ईयर में ही जब वो पावर में आई, फर्स्ट ईयर के बाद ही 1998 में आई थी, 1999 में आते ही ऑल इंडिया द्राविड़ मुनेत्रा कज़गम ने अपना सपोर्ट जो है इस कोलिशन से विड्रॉ कर लिया। यही प्रॉब्लम होती है कोलिशन गवर्नमेंट की, विड्रॉ कर लिया। अब जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर बनी थी, फिर से उन्हें जो है लोकसभा में मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ी अपनी, राइट। 13 मंथ्स ओनली वॉज अ टाइम पीरियड, 13 मंथ्स तक ये गवर्नमेंट टिकी, और फिर जो है नेक्स्ट इलेक्शंस हो गए और हम एनडीए सेकेंड में आ गए। अब इलेक्शंस जो है वो सितंबर से अक्टूबर 1999 में करवाए गए, राइट। तो फिर से जो है अगेन इस बार ऑल इंडिया द्राविड़ मुनेत्रा कज़गम के विदाउट ही जो है बीजेपी ने जो है ये इलेक्शंस जो है जीते 1999 के। तो फिर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई 1999 से 2004, राइट। अभी तक जैसा कि हमने देखा कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अभी तक हमने 1998 तक भी देखा, 1999 तक भी देखा, कोई भी गवर्नमेंट 1 ईयर 2 ईयर कंप्लीट 5 ईयर टर्म नहीं कर पा रही थी। बट आफ्टर सो मेनी ईयर्स era of Congress dominance, parties and party system chapter, if you have not seen the video please go and see it, right। So उसी टाइम से ही कोई भी ऐसी सिंगल नॉन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी नहीं थी, मतलब कोई भी कांग्रेस के बिना कोई भी पार्टी ने कंप्लीट 5 ईयर टर्म नहीं किया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट अंडर दी एनडीए सेकेंड और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की कोलिशन के अंडर जो है ये चीज़ हुई है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है पूरी कंप्लीट 1 टर्म विदाउट एनी अड़चन पूरी की है, राइट। एंड आफ्टर कारगिल वॉर ये जो है इलेक्शंस हुए थे, राइट। सो दिस वाज फर्स्ट एंड सेकंड, एंड सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो आप जो है हिट द लाइक बटन, और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। एंड नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और कमेंट्स जो है आपको करने हैं, राइट। सो आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करने वाले हैं यूपीए फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सम ऑफ दी मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे।